क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और ना ही कोई जादू की बात कर रहा हूं। मैं उस सच की बात कर रहा हूं जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सच को सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि यह सच जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप वही इंसान रहेंगे जो अभी है, और अगर अंत तक सुना तो शायद आप खुद को पहचान भी ना पाए। कहते हैं हजारों साल पहले एक आदमी था जिसने अपने महल, अपना परिवार, अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने के लिए, क्यों हम दुखी हैं और कैसे दुख खत्म हो सकता है। वह आदमी बुद्ध कहलाया, और उसकी एक कहानी ऐसी है जो आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी तब थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खास हिस्सा यह है कि ये आपके साथ अगले 24 घंटे में क्या करेगी वो आप अभी सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप इसे सुनकर हंसे, हो सकता है आप री पड़े, हो सकता है आप चुपचाप सोच में डूब जाए, लेकिन एक चीज पक्की है, आप बदल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे यह कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप अपने डर, अपने गुस्से, अपनी आदतों सबका सामना करें। और अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप देखेंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जो इस अंदर की लड़ाई जीत लेता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। तो तैयार हो जाइए, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिल खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके नहीं हैं, यह आपके भविष्य के हैं। और अगर आपको इस सफर में थोड़ी भी रोशनी मिले तो याद रखिए, यह रोशनी अकेले रखने के लिए नहीं है, इसे बांटना है, जैसे मैं अभी आपके साथ बांट रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी सोच लिखें, और लाइफ ऑफ बुढ़ा विडम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, यहां जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयां मिलती हैं। अब गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनो, यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ने और कुछ बनाने वाली है। शायद तुम इसे सुनकर हंस भिक्षु भी जैसे जानते थे कि यह लड़का अब लौटेगा नहीं। रास्ता गांव से निकलकर खेतों के बीच फिर जंगल की ओर मोड़ गया। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर सुनहरी परत बिछा रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की मिलीजुली खुशबू थी। देव के मन में सवाल थे, ये कहाँ ले जा रहे? ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया कि बुद्ध के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जंगल गहरा होता गया, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ने लगी, और सिर्फ पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध एक खुले स्थान पर रुके। वहां पास ही एक नदी बह रही थी। ओ गए। देव ने भी एक पल के लिए खुद को ढीला छोड़ दिया, और उसने पाया कि पानी उसे संभाल रहा है, जैसे जीवन खुद उसे पार ले जा रहा हो। किनारे पहुंचने पर बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसे रोकते हो उतना वह तुम्हें गिराता है, जितना तुम उसे अपनाते हो उतना वह तुम्हें संभाल लेता है। देव चुप रहा, लेकिन यह बात उसके भीतर कहीं उतर गई। आगे का रास्ता और कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी चट्टानें। लेकिन अब देव को महसूस हो रहा था कि हर कदम उसे कहीं और ले जा रहा है। सिर्फ जगह नहीं, बल्कि भीतर भी शाम होने लगी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। नीचे गांव के घर, खेत, लोग सब छोटे छोटे दिख रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो वहां हर कोई अपनी अपनी कहानी में फंसा है। कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि धन ही सुख है, कोई सोचता है कि ताकत ही सुरक्षा है, लेकिन सब एक चीज भूल जाते हैं, मृत्यु। देव ने चौंक कर देखा। बुद्ध आगे बोले, मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास जो है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है उसे तुमने कभी खोजा ही नहीं। रात होने लगी, तारे आसमान में खिल गए। बुद्ध ने आग जलाई और कहा, आज रात सोना मत, बस देखना सुनना, और जो भीतर उठे उसे देखना। देव ने पूछा, अगर मैं थक गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, थकान भी देखना। और फिर रात का असली सफर शुरू हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं दूर से आती उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। आग की धीमी लौ देव के चेहरे पर चमक रही थी, और उसकी आंखों में बेचैनी की लकीरें नाच रही थीं। उसने सोचा कि बुद्ध अब कोई गहरी शिक्षा देंगे, कोई मंत्र, कोई ध्यान विधि। लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें इतनी स्थिर कि लगता था वे सांस भी नहीं ले रहे। देव ने इधर उधर देखा। अंधेरा इतना गहरा था
कि लगता था हवा भी काली हो गई है। वह सोचने लगा कि यहाँ मैं अकेला होता तो डर से कांप जाता, लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी मन बेचैन था, सवाल उमड़ रहे थे। ये क्यों चुप है? मैं यहाँ क्यों हूँ? 24 घंटे में क्या बदल जाएगा? अचानक बुद्ध ने आंखें खोली और बिना उसकी ओर देखे कहा, सुनो। देव ने कान लगाए। उसने सोचा कि कोई आवाज होगी, लेकिन सिवाय हवा की हल्की सरसराहट के कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, यही सुनना है जब तुम शोर में नहीं मौन में सुनते हो। देव को समझ नहीं आया कि मौन में सुनना कैसे होता है, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में उसके भीतर कुछ चल रहा है, जैसे कोई पुरानी परतें उतर रही हों। समय धीरे धीरे रेंगता गया। आग की लकड़ियां चटकती और बुझती रहीं और देव को लगा कि नींद उसे खींच रही है। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, तभी बुद्ध ने कहा, मत सो। देव ने कहा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, थकान को देखो, उससे भागो मत। देव ने पहली बार अपने भीतर थकान को महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उसकी मांसपेशियों पर बैठा हो। लेकिन उसी के साथ उसने महसूस किया कि यह थकान स्थायी नहीं, जैसे लहर आकर लौट जाती है। आधी रात बीत चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिप गया और अंधेरा और गहरा हो गया। तभी बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो और देखो। देव ने सोचा अंधेरे में देखना, लेकिन उसने वैसा ही किया। शुरुआत में बस काला रंग दिखा, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि भीतर कई तस्वीरें हैं। बचपन की, माँ के हाथ से खिलाए खाने की, पिता की डांट की, दोस्तों के साथ हंसी की। लेकिन फिर वो तस्वीरें बदलने लगी। एक एक करके दर्द भरे पल सामने आने लगे। वो दिन जब उसने किसी अपने को खोया था, वो रात जब उसने खुद से नफरत की थी, वो समय जब उसने झूठ बोला था, धोखा दिया था। और उन पलों के साथ जो भावनाएं थी, वो जैसे ताज़ा हो उठी। देव का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा बुद्ध शायद कुछ कहेंगे, लेकिन वे बस बैठे थे, जैसे जानते हों कि यह जरूरी है। देव ने महसूस किया कि यह दर्द, यह यादें, यह पछतावे सब उसके भीतर जगह घेरे हुए हैं, और जब तक ये भरे रहेंगे, कुछ नया उसमें नहीं आ सकता। तभी उसे दिन में कहीं बुद्ध की बात याद आई, तुम्हारे भीतर अभी जगह नहीं है। और अचानक उसे लगा कि यह जगह बनाने की शुरुआत है। घंटों तक वह बैठा रहा, अपने भीतर की परतों को देखते हुए, कभी हंसते हुए, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बस खालीपन में डूबते हुए। भोर से पहले बुद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो। सामने आसमान हल्का नीला हो रहा था, पक्षियों की पहली आवाज गूंज रही, और देव ने महसूस किया कि रात भर कुछ बदला है। वह बता नहीं सकता क्या, लेकिन जैसे भीतर की कोई गांठ ढीली हो गई हो। बुद्ध ने कहा, रात ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, अब दिन तुम्हें दूसरा दूसरा देगा। और वे उठ खड़े हुए। दिन की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन देव के मन में यह सवाल था कि क्या यह दूसरा उपहार सच में अगले 24 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? और यही सवाल उसे उनके पीछे छे चलने के लिए मजबूर कर रहा था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें सूरज की किरणों से चमक रही थी, जैसे किसी ने छोटे छोटे मोती बिखेर दिए हो। देव के चेहरे पर रात भर की जाग के कारण थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्कापन भी था, मानो उसने कोई पुराना बोझ उतार दिया हो। एक दिन एक औरत आई। उसका बच्चा बीमार था और वह रो रही थी। देव ने उसे बैठाया और कहा, दर्द को मत भगाओ, उसे देखो। जब तुम उसे देखोगी, तब तुम समझोगी कि यह हमेशा के लिए नहीं है, और फिर तुम मजबूती से जी पाओगी। औरत ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन वो उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। देव ने महसूस किया कि बुद्ध का दिया तीसरा उपहार